बहुत समय पहले की बात है। एक सहारनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन, अरे सुनती हो? कहाँ हो? सुनो तो सही। अजी, क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको थोड़ा सा सब्र नहीं है? मैं दूसरे कमरे में अपने बाल सरिया रही थी। आप मुझे कभी ठीक से तैयार नहीं होने देते और कुछ ना कुछ काम मुझे देते रहते हैं। अब क्या हो गया? क्या हुआ बता भी दीजिए। अरे भगवान, इतना क्रोध क्यों करती हो? कभी मीठा भी बोल लिया करो। मैं तो तुम्हें बता रहा था कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। घर पर कुछ अच्छा बना लेना। ठीक है, मुझे वैसे फुर्सत नहीं है। आज मुझे मेहंदी भी लगाने जाना है। अजी, जब मेरे हाथ में मेहंदी लग जाएगी तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? नहीं, मुझसे खाना बनाना नहीं हो पाएगा। और वैसे भी कौन आने वाला है? बदसूरत ही कोई आएगा, गवार लोग आएंगे। मुझे इतना वक्त नहीं है। अरे भगवान, कैसी बातें करती हो? मेरे खास मेहमान आने वाले हैं। मेरे गांव से आने वाले हैं। हरिया बहुत ही समझदार इंसान था, परंतु हरिया की धर्म पत्नी रेखा बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने सकल सूरत का बहुत ही घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत वही है। हरिया अपनी धर्म पत्नी को हमेशा समझाया करता था कि असली सुंदरता हमारा व्यवहार, हमारे बोलने का ढंग और हमारा चरित्र निर्णय करता है। परंतु यह बातें रेखा को समझ में नहीं आती थी। देखते ही देखते शाम हो गई और हरिया के बुलाए हुए मेहमान घर आ पहुँचे। मेहमानों को देखकर रेखा जोर जोर से हंसने लगी। हे भगवान, कैसी सकल सूरत वाले लोगों के साथ आप दोस्ती कर लेते हैं, मानना पड़ेगा। नेहा और राहुल रेखा को देखते ही रहे, परंतु कुछ नहीं कहा। रेखा को सजने संवरने से फुर्सत ना थी और मेहंदी भी लगाने जाना था, इसलिए उसने मेहमानों के लिए खाना घर पर नहीं बनाया। हरिया थोड़ा घर पहले ही आ गया था और जब उसने रसोई घर में देखा कि उसकी धर्मपत्नी ने खाना नहीं बनाया है, तो वह बगल वाली दुकान से खाना मंगवा लेता है। सभी लोग खाना बैठकर खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। दूसरे दिन नेहा और राहुल को सुबह सुबह अपने घर के लिए निकलना था। नेहा कहती है, रेखा बहन, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पता है रेखा, तुम्हारे और हरिया के लिए हम लोग कुछ लाए थे। ये देखो। हम लोग उतने अमीर तो नहीं, परंतु आशा करती हूँ कि तुम्हें यह तोहफा उपहार स्वरूप अच्छा लगेगा। इस मटके में बहुत सारे बीज है। उस बीज को अपने खेत में बो देना। बहुत अच्छे बीज है, अच्छी फसल होगी इस बीज से। तभी रेखा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है और हरिया अपनी धर्म पत्नी को देखने लगता है। अरे नेहा, क्या मजाक करती हो? एक तो देखने में बदसूरत हो और तुम कितनी गरीब भी हो। तुम्हारे इस बीज से क्या ही होगा? तभी हरिया को यह सब बहुत ही खराब लग रहा था और नेहा के पति को भी। पता है रेखा, जाते जाते एक चीज बताना चाहती हूँ। इस पूरे गांव में सबसे सुंदर औरत मैं हूँ। पता है, बहुत लोग मुझे बस देखते ही खुश हो जाते हैं।
मैं तो राजकुमारियों से भी अत्यंत सुंदर हूँ। लेकिन तुम अपने आप को तो देखो, कितनी बेकार सूरत है तुम्हारी। यह सारी चीजें नेहा का पति राहुल देख रहा था। तभी राहुल से रुका नहीं गया और रेखा को कहता है, बहन जी माफ कीजिएगा, परंतु एक सत्य चीज कहता हूँ। बहन जी, आपको किस चीज का इतना घमंड है? अपनी सुंदरता का क्या? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रावण का भी घमंड नहीं टिका था। एक तो आपको बात करने की तहजीब नहीं है, दूसरों से हमेशा जलती रहती हैं। मेरी पत्नी को इतना खरी खोटी सुनाया। मेरी पत्नी चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ बोल नहीं सकती। सबसे बदसूरत तो मुझे यहाँ पर आप ही लग रही है, क्योंकि आपका व्यवहार और आपकी बोली और आपका दिल बहुत ही काला है। एक बात और, आपको किस सुंदरता पर इतना घमंड है? यह चेहरा, यह शरीर जो कि आपने खुद निर्माण इसका नहीं किया, यह तो आपके माता पिता का देन है। दूसरों से मिली हुई चीज पर इतना घमंड जिस पर आपने कुछ मेहनत नहीं किया। यह तो कुदरत ने आपको ऐसा खूबसूरत बनाया है। और हरिया मेरे दोस्त, तुमसे भी एक चीज कहना चाहता हूँ। तुम कैसे पति हो जो कि अपनी धर्म पत्नी को ठीक मार्ग नहीं दिला सकते? जीवन में सत्य राह पर चलना, सही तरीके से चलना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, हरी खोटी ना सुनाना, ये सारी चीजें अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं सिखा सकते तो जीवन साथी किस काम का? बहन जी, आपने जितना मजाक और तिरस्कार मेरी धर्म पत्नी का किया है, आपको इसका जवाब जरूर से देना पड़ेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। यह मेरी बद्दुआ है कि आपको जिस पर इतना घमंड है अपने चेहरे पर, वह आपका घमंड चकनाचूर एक दिन अवश्य होगा। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रेखा नदी में गई नहाने के लिए। नदी से जैसे ही वह डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो पाती है कि उसका चेहरा खराब हो गया है। उसने जैसे ही अपना चेहरा पानी में देखा, वैसे ही वो जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब मेरी सुंदरता खत्म हो गई। तो देखा दोस्तों, ऊपर वाला सब देखता है, उसे सब पता रहता है। हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रेखा को भी अपने घमंड का फल मिला। उसने बहुत लोगों का दिल दुखाया था, दूसरे को खरी खोटी सुनाई थी, आपस में बहुत ही लड़ाई करवाती थी। तो दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा करेगा उसका परिणाम जरूर बुरा होगा।